नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। आपका अपना अजय गुप्ता फिर से हाजिर है आपके लिए लेकर काव्य कोना का एक और एपिसोड, जिस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पीएलजी के उस स्टेज पर जहां आज कुछ नया होने वाला है। जी हाँ, हम समकालीन कवियों को, शायरों को सुनते रहते हैं, लेकिन वो कवि, वो शायर जो हमें ये ज्ञान देकर गए हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी और इस सारे सिलसिले को इस मुकाम तक पहुंचाया, हम उनको भूल से चुके हैं। उनके बारे में जानते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसी में हम लोग उलझे रह गए। तो इसी श्रृंखला में हम हर महीने आपको लेकर आएंगे एक नए स्टेज पर। वहाँ एक नए कवि होंगे जो कि हमारे स्थापित कवि हैं, एक नए शायर होंगे, या कोई ना कोई ऐसी हस्ती होगी जिसका नाम लेने से पहले हमें 2 बार सोचना पड़ता है, अरे उन्होंने क्या क्या किया। तो इस सप्ताह सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं हम जनाब कैफी आजमी साहब से। आज का कार्यक्रम उनकी याद में, और हम और आप मिलकर उनके बारे में बातें करेंगे, उनकी गज़लें सुनेंगे, उनके नज़्में सुनेंगे और उनके बॉलीवुड गीत भी सुनेंगे। तो बस आपको करना क्या है, हमेशा की तरह आपसे एक ही प्यार भरा मनुहार कि हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए, उनको भी लाइए, ताकि वो लोग भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकें। जी हाँ, तो बस चलते हैं बहुत जल्द पीएलजी के स्टेज पर आज के कार्यक्रम में कैफी आजमी साहब की याद में। और कुछ ही क्षणों की बात है, आपको उस शायर से रूबरू कराते हैं जिसका नाम है कैफी आजमी। आदाब दोस्तों, पीएलजी के इस हफ्ते के ऑनलाइन मंच पर मैं तुफैल अहमद आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम है सेलिब्रेटिंग द लेजेंड। इस प्रोग्राम में हम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के शायर को बारी बारी से सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी शायरी पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपने महान कवियों को, अपने लेजेंड पोइट्स को गहराई से जान सकें। इस प्रोग्राम में हम सब थोड़ा थोड़ा एक पोइट के बारे में कहते हैं और यह थोड़ा थोड़ा मिलकर पूरा हो जाता है। हम 2 घंटे के अंदर एक शायर के बारे में इतना कुछ जान जाते हैं कि आज की बिजी लाइफ में शायद हम जिंदगी भर उतना उस शायर को नहीं पढ़ पाए। सेलिब्रेटिंग द लेजेंड के पहले ऑनलाइन एपिसोड में जिस शायर को हमने सेलेक्ट किया है वह है कैफी आजमी। अभी हाल में ही उनकी 100वीं सालगिरह यानी कि बर्थडे मनाया गया था, तो इस लिहाज से यह बहुत मुनासिब है कि सेलिब्रेटिंग द लेजेंड के ऑनलाइन सीरीज़ के पहले एपिसोड का शायर कैफी आजमी ही हो। आज हम उनकी कुछ गज़लें और नज़्में पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए कुछ गाने सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे बहुत सारे मेंबर, और आज की ख़ास बात है हमारे 2 बहुत ही ख़ास मेहमान। आज के कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद यहिया सबा साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस किरोड़ी मल कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं वर्टेक्स इवेंट दुबई के CEO जनाब पुश्कीन आगा साहब। कैफ़ी ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ गज़लों से किया। उनकी गज़लों में हुस्न व इश्क का खूबसूरत इम्तजाज होता था, गरचे बाद में वो सीरियस शायरी करने लगे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कैफी सीरियस शायरी नहीं भी करते तो अकेले उनकी रोमानी शायरी उन्हें मुमताज़ बना देती। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही खुशनुमा रोमानी नज़्म सिम्मी कुमारी की ज़ुबानी, जिसका उन्वान है तुम। सिम्मी साहिबा तशरीफ़ लाइए। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं कैफ़ी साहब की जो नज़्म पढ़ने जा रही हूँ उसका उन्वान है शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम। एक प्रेमी अपने प्रेमिका का गुणगान बहुत ही सुंदर ढंग से करता है। वह प्रेमिका के चित्रण को विश्व की सुंदरतम स्त्रियों में करता है, जिसका सौंदर्य सोने के आभूषण और फूलों की लालिमा से ज़्यादा है। कैफ़ी साहब का यह कलाम उनकी कलम से। शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम।
जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्ता हो, जो एक कली में है पिन्हा वो लालाजार हो तुम। हलावतों की तमन्ना, मलाहतों की मुराद, गुरूर कलियों का, फूलों का इंकिसार हो तुम। जिसे तरंग में फितरत ने गुनगुनाया है, वो भैरवी हो, वो दीपक हो, वो मल्हार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में खाबिदा हैं हज़ारों राग, निगाह छेड़ती हैं जिसको वो सितार हो तुम। जिसे उठा न सकी जुस्तजू वो मोती हो, जिसे न गूंज सकी आरजू वो हार हो तुम। जिसे न बूझ सका इश्क वो पहेली हो, जिसे समझ न सका प्यार वो प्यार हो तुम। खुदा करे किसी दामन में जज्ब न हो सकें, ये मेरे अश्के हसीं जिनसे आश्कार हो तुम। शुक्रिया, धन्यवाद। कैफ़ी की शायरी में सिर्फ हुस्न व इश्क के कसीदे नहीं होते थे, उनके कलाम में ज़िंदगी की मुश्किलात, इंसान की तगोदौ और जिद्दोजहद भी साफ नज़र आती थी। आइए शाज़ खान से सुनते हैं कैफ़ी की वो मशहूर नज़म जिसमें वो शेर शामिल है, बहार आए तो मेरा सलाम कह देना, बहार आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। आइए सुनते हैं कैफ़ी की ये खूबसूरत नज़म शाज़ खान की ज़ुबानी। शाज़ साहब तशरीफ़ लाइए। एक छोटा सा कैफी साहब का लिखा हुआ तराना है, शायद आपने सुना भी हो, तो अगर इजाजत हो तो फैल भाई तो मैं सुनाऊं? जी जी प्लीज़। जी जी जी। सो ये है, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। तो ये कैफी साहब का गाना 1971 का है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सर्कमस्टेंसेस पे वो मेरी पैदा होने से पहले ही लिख गए। तो ये मेरे ये बिफोर मैरिज जो मेरे हालातों को डिपिक्ट करता है। अब जो उनकी नज़म है वो मेरे मौजूदा हालातों को और आफ्टर मैरिज को डिपिक्ट करती है, और इस नज़म का टाइटल है कि सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने। तो मौजूदा हालात में मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूँ कि ये आप इस मद्देनज़र से देखेंगे कोरोना और हमारा सेपरेशन की वजह से, तो सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी हैं यहाँ कौन किसको पहचाने। तो मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि आप जरा बच के रहिए, यहाँ सब लोग जो है वो आपको गलत गलत हिदायत दे रहे हैं। इंडिया में आपको कोई कुछ बोल रहा है, फेसबुक के थ्रू आपको कुछ बोल रहा है, तो सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने। अब जो मेरा हाल हुआ है आप देखते ही हैं सब कैसे चल रहा है। तो यहाँ से जल्द गुजर जाओ काफिलों वालों, यहाँ से जल्द गुजर जाओ काफिलों वालों, मेरी प्यास से भूखे हुए ये वीराने। तो दिल जला आदमी है, इसका सेपरेशन हुआ है, अपनी वाइफ से दूर है। तो मैं सबको हिदायत दे रहा हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से बचो और अपनी फैमिली को साथ में रखो, और ट्रैवल अक्रॉस, हो सकता है जितनी जल्दी आप पहुंचे अपनी फैमिली के पास। तो यहाँ से जल्द गुजर जाओ काफिले वालों, है मेरी प्यास से भूखे हुए ये वीराने। तो नेक्स्ट शेर ये आता है कि मैं पहले पढ़ दूं फिर इंटरप्रिटेशन आपको सुनाता हूँ। मेरे जुनून परिस्तिश से तंग आ गए लोग, मेरे जुनून परिस्तिश से तंग आ गए लोग, सुना है बंद किए जा रहे हैं बुतखाने। तो मैं जो ये शेर व शायरी लिख रहा हूँ अपनी वाइफ की फोटो लगा देता हूँ, तो लोग जो है ना उससे एजिटेट हो गए, खासतौर पे हस्बैंड जो है वो एजिटेट हो गए। तो मेरे जुनून परिस्तिश से तंग आ गए लोग, सुना है बंद किए जा रहे हैं बुतखाने। तो उनको बंद करने का ऑर्डर आ गया है। अब ये नेक्स्ट शेर मैं पेश करता हूँ, फिर इसका इंटरप्रिटेशन। जहाँ से पिछले पहर कोई तिश्न कम न उठा, मतलब तिश्न कम मीन्स प्यासा, जहाँ से पिछले पहर कोई तिश्न कम न उठा, वहीं पे तोड़े हैं यारों ने आज पैमाने। तो मुझसे बहुत सारे लोग एम्पैथाइज और सिंपैथाइज हो रहे हैं, और वो जो है साथ जुनून में जुड़ रहे हैं। अब ये कोरोना जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और फैमिलीज यूनाइट हो रही हैं, तो लोग जो है वो सेलिब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं।
बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब किया कर लिया है सहरा ने। तो सहरा मीन्स रेगिस्तान होता है। तो सब जगह जो है खुशहाली आ रही है और लोग उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं, मेरी वाइफ और फैमिली मुझे मिलने वाले, तो मैं अब उस तरफ जा रहा हूँ। तो बहारें आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। अब ये आखिरी शेर है जो लोग की इमेज ऐसी बन गई है कि पतिव्रता आदमी है, तो हस्बैंड एजिटेट हो रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई इसको इस पे अटैक करें। तो ये लास्ट शेर आता है इस तरह, हुक्म है कि हाकिम हुआ है हुक्म कि कैफी को संग सार करो, मतलब कैफी का सर तोड़ो, शायर का सर तोड़ो। हुआ है हुक्म के कैफी को संग सार करो, मसीहा बैठा है छुप के कहाँ खुदा जाने। तो अब ये मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं और मैं जो है ढूंढ रहा हूँ लोगों को, तो मैं तुफैल भाई को भी ढूंढने की कोशिश की और तुफैल भाई भी चुप गए। तो ये शेर इस तरह से है कि हुआ है हुक्म की कैफी को संगे सार करो, मसीहा बैठा है छुप के कहाँ कोई खुदा जाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया शाद साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कैफी की ये नज़्म पढ़ी। कैफी ने जो भी लिखा उसमें जज्बात की गहरी झलक मिलती है। हुस्न इश्क में उनकी शायरी का कलाम तो आपने सुन लिया। आइए अब एक सुनते हैं एक ऐसी नज़्म जिसमें जुदाई का दर्द भी भरा है। इससे पहले कि मैं मनोवर राना साहब के पास जाऊं, पुश्कीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पुश्कीन आगा साहब, जिन्हें हम पुश्कीन भाई के नाम से जानते हैं, उनकी शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। पुश्कीन साहब यहाँ पे एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत थे जब यहाँ पे थे ओमान में, और अभी वो दुबई में हैं और वहाँ पे भी अपना नाम बहुत रोशन कर रखा है उन्होंने। पुश्कीन भाई इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग के कन्वीनर थे यहाँ पर, और इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए थे। अभी वो वॉर्टेक्स इवेंट दुबई के सीईओ हैं और वहाँ पे इतने बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने कराए हैं, कल्चरल प्रोग्राम और अदबी प्रोग्राम, जो कि न सिर्फ दुबई और मिडिल ईस्ट बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया में वैसे प्रोग्राम कम हुआ करते हैं। तो वो एक तो भाई अस्सलाम वालेकुम, बस अस्सलाम वालेकुम सबको। तो हम आपके पास प्रोग्राम के आखिर में चलेंगे आपका तासुरात जानने के लिए, आपके तासुरात जानने के लिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत दूंगा मनव्वर रहमान साहब को कि वो कैफी की वो नज़्म सुनाएं जिसका उन्वान है अंदेशा, और जिसमें जुदाई का दर्द आपको साफ नजर आएगा। मनव्वर रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तूफान भाई और आगा भाई। पिछली बार भी इससे पीएलजी के मुशायरे में आपसे मुलाकात हुई थी, चीफ गेस्ट। किस्मती है कि फिर से मुलाकात हुई। हमारी पहले भी मुलाकातें रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, देख रहा हूँ शकील भाई भी हैं। जी तो जी सर, इरशाद जी इरशाद। तो ये नज़्म, इसका उन्वान है अंदेशे। ये बड़ी दिल की गहराइयों तक जा पहुंचा और बहुत हद तक ये मेरी ज़ात से भी वाबस्ता है। जो दोस्त हमारे बहुत करीबी हैं वो जानते हैं। तो बहरहाल नज़्म शुरू करता हूँ मैं। जी इजाज़त। इरशाद। रूह बेचैन है, एक दिल की अज़ियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है। वो मुझे भूल गई, उसकी शिकायत क्या है, वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। वो कहाँ और कहाँ काहिशे गम सोजिशे जां, उसकी रंगीन नज़र और नकूश हुरमा, उसका एहसास लतीफ़ और शिकस्त अरमा, तानाज़न एक ज़माना नज़र आया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबीं, मिट गई होगी ललक, डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं, घूम गई होगी ज़मीन, अपने पहले ही घरोंदे को जुठाया होगा। दिन ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे,
दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर बचाई होगी। मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। वाह। बेमहल छेड़ पे जज्बात उबल आए होंगे, गम में पशिमान तबस्सुम में ढल आए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो हटाई होगी, रूठे जलवों पे खिजा और भी छाई होगी। बर्क अशरों ने कई दिन न गिराई होगी, बर्क अशुओं ने कई दिन न गिराई होगी। रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा। शुक्रिया। बहुत खूब मुनव्वर साहब, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने कैफी आज़मी की वो नज़्म सुनाई, मशहूर मारूफ नज़्म, जिसमें जुदाई की ऐसी तस्वीर पेश की है कि उसको पढ़कर दिल रो पड़ता है। कैफी की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर 1943 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप ले ली और जमींदार घराने के ऐशो आराम को छोड़कर कानपुर में एक जूते की फैक्ट्री में काम करने लगे। कहते हैं कि यू शैल वॉक द टॉक, और कैफी ने वही करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ लिखकर या बोलकर या भाषण देकर तरक्की पसंद तहरीक या कम्युनिस्ट तहरीक जो थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद मजदूरी की और मजदूरों की आवाज़ उठाई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पार्टी ने उन्हें फिर 1 साल के बाद मुंबई भेज दिया और कैफी ने वहाँ जाकर मजदूरों के ट्रेड यूनियन में काम किया, मजदूरों के साथ काम किया। कैफी ने न सिर्फ मजदूरों को और समाज के दबे कुचले तबके को, गरीबों को और उनके दर्द को महसूस किया, बल्कि खुद अपने आप पर भी वो दर्द झेला। और इसलिए उनके कलाम में जो गहराई मिलती है वो शायद और शायरों के कलाम में न मिल पाए। और इन्हीं एहसासात की बदौलत शुरू हुआ कैफी आज़मी की शायरी का वो दौर जो न सिर्फ उनकी पहचान बन गया, बल्कि जिसने उर्दू अदब को कुछ नायाब नज़्में दी, जिसमें शामिल है औरत, मकान, बहुरूपनी, दूसरा बनवास, आवारा सजदे वगैरह वगैरह। आइए सुनते हैं अंशु पेरिया से एक ऐसी ही मशहूर नज़्म जिसका उन्वान है मकान। अंशु जी। अंशु जी आप हैं यहाँ पे? अंशु प्रिया जी? अंशु प्रिया जी मेरे ख्याल से नहीं है हमारे साथ। चलिए मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश कर देता हूँ उस नज़्म की। इससे पहले कि मैं नज़्म सुनाऊँ, मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद यहिया सबा, जो कि प्रेस्टिजियस किरोड़ी मल कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस आज की महफिल में डॉक्टर सबा साहब। और हमारे साथ कनाडा से जुड़ गए हैं अजय गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्री आभा गुप्ता जी। आभा गुप्ता जी, हम अजय साहब से तो हमेशा मिलते रहते हैं, आपसे यहाँ पे मिले बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस महफिल में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मकान के चंद अशार आपको सुनाता हूँ कि आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, कोई खिड़की उसी दीवार में खुल जाएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो। पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, ये ज़मीं तब भी निकल लेने पे आमादा थी। उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने,
उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर है। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, हाथ डलते गए सांचे में तो थकते कैसे, बामोदर और जरा और संवारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, जड़ दिए इसमें बिजली के सितारे हमने, आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लाएं। सो रहे खाक पे हम सोरिशे तामीर लिए, बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया। बंद आंखों में इसी कसर की तस्वीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत हम की थकन। अपने नस नस में लिए मेहनत पैहम की थकन, रात रात आंखों में खटकती है सिया तीर लिए, दिन पिघलता है इसी तरह सुरों पर अब तक, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। और ये शेर है जिसपे सबकी तालियां बजनी चाहिए कि आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। ये वो नज़्में हैं और ये वो लाइनें हैं जो कैफी को मुमताज बनाती हैं, जो कैफी की शोहरत को दुनिया दुनिया तक के कोने कोने तक पहुंचा गई। आज की रात फुटपाथ पे न नींद आएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, कोई खिड़की उसी दीवार में खुल जाएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो। कैफी का कलाम बहुत पुरलुत्फ भी होता था और बहुत पुरजोर भी होता था। कलाम के साथ साथ उनकी शख्सियत भी बड़ी पुरकशिश थी। कैफी आजमी जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई में ट्रेड यूनियन के साथ वाबस्ता तो रहे, साथ में रोजी रोटी का भी सवाल था। तो उन्होंने बॉलीवुड में गाने लिखने शुरू कर दिए। लेकिन यूं तो उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म बुज़दिल के लिए लिखा, रोते रोते बदल गई रात, लेकिन उनके गाने फ्लॉप हो जाते थे। उनको अनलकी शायर माना जाने लगा। उनको पहला ब्रेक मिला 1959 में की फिल्म कागज के फूल से, जिसका वह गाना वक्त ने किया किया क्या वक्त ने किया क्या हंसी सितम बहुत मशहूर हुआ। गाने का हिट होना और फिल्म का सफल होना, ये दोनों दो बातें होती हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ। गाना तो हिट हुआ लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कैफी से किसी हद तक अनलकी का टैग तो हटा लेकिन पूरी तरह नहीं हटा। बहरहाल वो गाना बहुत मशहूर हुआ, गाना गीता दत्त का गाया हुआ था। पर आज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कपिल नैयर साहब। कपिल नैयर साहब को ये गाना बहुत पसंद है और सुनिए कि किस खूबी से उन्होंने इस गाने को गाया है। कपिल नैयर साहब। दोस्तों, आज की शाम कैफी आजमी जी के नाम करते हुए हम उनके लिखे हुए प्यारे गीतों को कैसे भूल सकते हैं। और उनके लिखे हुए सारे गीतों में से सबसे प्यारा जो मुझे लगता है वो है वक्त ने किया क्या हंसी सितम। अपनी मधुर सी आवाज में गीता दत्त जी ने ये गाना गा दिया था। आज भी अगर दिग्गज से दिग्गज लोगों को ये गाना निभाने को कहा जाए तो मैं मान जाऊंगा। बहुत कम लोग हैं जो इस गाने को अच्छे से निभा पाए। मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। एस डी बर्मन जी ने इतना मधुर संगीत दिया था इसमें, और जो तिकड़ी बनकर ये गीत निकला था कागज के फूल मूवी में, जब हल्की सी सूरज की रोशनी वाइट लाइन बनकर उस ब्लैक एंड वाइट मूवी में जान डाल रही थी, वो गाना ही कमाल का बन गया था। तो चलिए कोशिश करते हैं उस गाने को थोड़ा सा जीने की। प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। इस गाने में थोड़ी लहरें हैं, ला सका तो बहुत खुश होऊंगा, और अगर नहीं ला सका तो माफ कीजिएगा एडवांस में। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने
किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम वक्त ने किया। क्या हंसे सितम तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम। We don't know, we don't know. We don't know where to go. We've started walking with no way to go. We don't know where to go. We've started walking with no way to go. We don't know what we're searching for. Our hearts are weaving dreams, breath by breath. क्या तलाश है कुछ पता नहीं बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। Our hearts are weaving dreams, breath by breath. कैफी आज़मी जी, सलाम है आपको, सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपकी गीतकारी को, सलाम है आपकी शायरी को, सलाम है आपकी सोच को जो ऊपर वाले से मिलकर आती थी और सबके दिलों को छू जाती थी। अंदाज में कपिल जी ने गाया और ये एक बहुत मुश्किल गाना था जिसे मेरे ख्याल से गाने में गीता दत्त को भी बड़ी परेशानी हुई होगी। और कपिल साहब को अप्रिशिएट इसलिए भी करना पड़ेगा कि एक तो गीता दत्त की आवाज को एक मेल वॉइस में गाना आसान काम नहीं है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने बिना ट्रैक के गाया तो एक मुश्किल दूसरी, और तीसरी चीज ये है कि जूम पे जो आवाज होती है वो बहुत अच्छी नहीं आती है। आप जब यही गाना कपिल साहब से लाइव सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। कहते हैं कि जैसे अगर आप कहें कि अगर स्केल 10 पे आप नापें तो जो गाना जो अगर ये लाइव गाएंगे तो 10 अगर नंबर आप देंगे तो जूम पे शायद 5 ही नंबर दे पाए। तो ये बहुत अच्छा गाते हैं, एक तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई एक मिनट लूंगा। आप लोग जिक्र कर रहे थे कि गाना बड़ा भारी है, गाने वाले ने बड़ी मेहनत लगाई। जब फिल्म बनाई गई थी उस वक्त एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करूंगा। जी जी जी। इस वीडियो को जब आप YouTube पे देखेंगे आपको एक जगह नजर आता है कि एक सफेद लाइट ऊपर से पड़ रही है और उसमें कलाकार हीरो और हीरोइन आपस में उनकी आत्माएं मिलती हैं। वो लाइट जो डाली गई थी उस दिन स्टूडियो में बिजली नहीं थी। छत के ऊपर छेद किया गया, कुछ आईने मंगाए गए, उन आईनों को सूरज की लाइट लेके वो नीचे डाला गया और वो शूटिंग हुई। मैंने कहीं बहुत अच्छा, क्या बात है। और ऐसा लगता है जैसे सर्च लाइट डाली गई है। जी जी जी। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया जाता था जी। ये तो ब्यूटी होती थी। आज नहीं सुनने को मिल गया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माहौल को जरा फिर से शगुफ्ता बनाते हैं।
आपको लिए चलते हैं 1947 के हैदराबाद के एक मुशायरे में। कैफी जब ट्रेड यूनियन में बॉम्बे में काम करते थे तो उस वक्त काफ़ी एक्टिव हो गए थे मुशायरे में, और तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े थे, तो हर जगह हिंदुस्तान में मुशायरे में जाया करते थे। हैदराबाद में ख़ास तौर से क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का यूँ कहिए कि गढ़ हुआ करता था। हैदराबाद के एक मुशायरे में जब वो पढ़ने के लिए गए और वहाँ उन्होंने पढ़ी वो नज़्म औरत, जो कि अगेन उनकी पहचान है। वहाँ बैठी थी उस महफिल में शौकत खानम। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो शौकत खानम उनसे मिलने गई ऑटोग्राफ लेने के लिए, और मिलते ही लगा जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट। वो इतनी इम्प्रेस हुई कि घर जाकर वालिद से कहा कि मैं कैफी से शादी करूँगी। अब देखें कि कैफी कैसी शायरी करते थे, वरना आम तौर पे तो के लोग इम्प्रेस होकर शादी के लिए तैयार हो जाएं, वरना आम तौर पे तो शायर जो होते हैं वो बिरहा के गीत ही लिखते रहते हैं। शौकत एक ही मुलाकात में उनसे इतना इश्क करने लगी थी कि आपको बता दूं कि उनका निकाह हो चुका था, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, उन्होंने इंगेजमेंट को तोड़ दिया। उनके वालिद ने कहा कि देखो कैफ़ी की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, तुम एक बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हो, वो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुंबई में। तुम पहले चलकर उनकी ज़िंदगी देख लो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। वो उनको मुंबई लेकर गए, वहाँ उन्होंने कैफ़ी की ज़िंदगी को दिखाई कि किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर शौकत ने कहा, शौकत खानम ने कहा कि कैफ़ी के साथ रहने के लिए अगर मुझे मिट्टी की बोरियां भी धोनी पड़ेंगी तो मैं ढोऊंगी और उन्हीं के साथ ही रहूँगी। वाह जी। और फिर 2-3 महीने के अंदर ही शौकत खानम से वो शौकत कैफ़ी बन गई। वाह। तो आइए वो सुनते हैं वो शोहरा आफाक नज़म जिसने इन दो प्यार करने वालों को मिलाया। उस नज़म का उन्वान है औरत, डॉक्टर तुलिका मिश्रा की ज़ुबानी। डॉक्टर तुलिका। शुक्रिया तुफे साहब और खैर मकदम पुष्किन आगा साहब, आप दोनों के ही बदौलत मैं यहाँ हूँ। आई थी, आप दोनों के ही बदौलत आई थी, तो आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया। और तो जी हाँ, आज मैं सुनाने जा रही हूँ औरत। कहानी तो आपको तुफैल साहब ने कह दिया। बहुत कम शायर ऐसे होते हैं या बहुत कम शायरी ऐसी होती है जिससे अगर आप रेवोल्यूशनरी फ्रेम ऑफ माइंड में पढ़ें तो वो आपको रेवोल्यूशनरी दिखाई देती है, और अगर आप उसे रोमांटिक अंदाज में पढ़ें तो वो आपको रूहानी दिखाई देती है या समझ में आती है। तो कैफी आज़मी एक ऐसे पोएट थे और औरत एक ऐसी ही नज्म है उनकी कि अगर आप फेमिनिज्म के हवाले से देखें तो ये आज भी उतनी रेवोल्यूशनरी है, और अगर आप रोमांटिकली इसको देखें तो आज सोचिए कितना ही ये रूहानी है कि एक मर्द इस जमाने में जहां अभी भी फेमिनिज्म की बात चलती हो, उस और वो कैसे कैफी आज़मी थे इतने प्रोग्रेसिव कि उस जमाने में भी वो औरत को जंग में, अमन में साथ चलने को कह रहे हैं, सारे मुश्किलों आसान सफर में साथ चलने को कह रहे हैं, और औरत को फेमिनिन इंस्टिंक्ट के हवाले से उसकी जितनी कमजोरियां हैं वो उसको हटा देने को, त्याग देने को कह रहे हैं। तो कितनी इससे ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकती है कि औरत को एक बराबरी का दर्जा वो उस जमाने में जब कैफी आज़मी साहब ने लिखा होगा, तो नो वंडर कि शौकत आज़मी ने उनसे शादी करने के लिए झट देखते ही हाँ कर दी। तो आइए सुनते हैं औरत। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्बे माहौल में लर्ज़दा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और ज़िस्त के यक रंग है आज, आबगीनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज व हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र काबू में नहीं, जिंदगी जहद में है, सब्र काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं,
उड़ने खुलने में है नखत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए। फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए। जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस में बुत बंद कदामत से निकल, ज़ोफ़ इशरत से निकल, वह में नजाकत से निकल। नफ्स के खींचे हुए हल्काए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून व अरस्तू है तू ज़ोहरा परवीन, तेरे कब्जे में गर्दूं तेरी ठोकर में जमीन। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से ज़बीं, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक। आपने देखा कि कैफी की शायरी उन्हें बहुत कुछ दिला रही थी, और यहाँ तक कि उनकी जो जिंदगी का बेटर हाफ था वो भी उन्हें दिला गया। लेकिन कैफी की शायरी उन्हें फिल्मों में कुछ खास नहीं दिला रही थी। उनकी फिल्में कामयाब नहीं हो पा रही थी, उन्हें अनलकी गायकार माना जा रहा था। ऐसे में 1964 में एक वाकया पेश आया। चेतन आनंद साहब एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने अप्रोच किया कैफी आज़मी को कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मेरे लिए आप गाना लिखें। कैफी साहब ने कहा कि भाई मुझे तो अनलकी माना जाता है, आप सोच लो। चेतन आनंद ने कहा कि मुझे भी एक अनलकी फिल्म साज माना जाता है, तो ऐसा करते हैं कि निगेटिव और निगेटिव मिलकर बनाते हैं, शायद वो पॉजिटिव बन जाए। और ये निगेटिव और निगेटिव ऐसा पॉजिटिव बना और ऐसे हिट गाने आए उस फिल्म के, और ऐसी हिट फिल्म हुई कि जो हमेशा शायद हमेशा याद की जाएगी। हकीकत फिल्म एक इतिहास रच गई, फिल्म भी हिट हुए, गाने भी हिट हुए, और वो गाना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये गाना भारत चीन की लड़ाई में शहीद हुए जवानों का एक पैगाम बन गई और तमाम जवानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक ऐसा गाना है जिसको चलाए बगैर मेरे ख्याल से कोई भी नेशनल इवेंट कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें हम राष्ट्रवाद की बात करें, तो ये गाना बजाए बगैर शायद वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं उस गाने की एक छोटी सी झलक। जी, मेरी तो आंखें भर आई ये गाना देखकर। मैं शायद अगली कंपेयरिंग सही ढंग से नहीं कर पाऊं। इस फिल्म में जब भी कोई आहट आती थी तो हीरोइन को अंदाजा होता था कि धर्मेंद्र वापस आ गए। तो आइए गाना सुनते हैं इसी फिल्म का, नीतू छापड़िया की जुबानी। शुक्रिया तुफैल जी, हमें पीएलजी का मंच प्रदान करने के लिए, जहां हमें कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है।
यह गीत ज़रा सी आहट, मदन मोहन जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और लता दी ने इसे गाया है। भूल चूक हो तो माफ़ करना। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वेरी गुड नीतू जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जी, बहुत ही मुश्किल आपने बिल्कुल वही समा पा दिया और सभी को मेरे ख्याल से ऐसा ही महसूस होने लगा कि जैसे वो सीन वापस आ गया हो आंखों के सामने। बिल्कुल। कैफी साहब, कैफी साहब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने फिल्म में आकर भी अदब का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि यूं कहिए कि कैफी साहब ने जानिसार अख्तर, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी के साथ मिलकर फिल्म के गानों को अदब का जायका और ऐसे ऐसे गाने लिखे जो न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि उनकी अपनी अदबी वैल्यू, अगर आप गानों के बजाय उसको किसी साहित्य की किताब में भी पढ़ें तो वो उसका एक अहम हिस्सा लगेगा। कैफी साहब हमेशा इंसानियत की बातें करते रहे, वो एक भी इंसान को गमगीन नहीं देखना चाहते थे। उनकी इस सोच की झलक इस नज्म में साफ नजर आती है जिसका उन्वान है प्यार का जश्न। आइए सुनते हैं उनकी नज्म प्यार का जश्न पूर्णिमा सिंह जी की आवाज में। आज मैं कैफी आज़मी की जिस नज़्म को पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है प्यार का जश्न। शीर्षक से ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोमांटिक गज़ल होगी या नज़्म होगी, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें सामाजिकता का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। तो नज़्म कुछ इस प्रकार है। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। कांपते होंठ पे पैमाने वफा क्या कहना, तुझको लाई है कहाँ लग़्ज़िश पा क्या कहना। कांपते होंठ पे पैमाने वफा क्या कहना, तुझको लाई है कहाँ लग़्ज़िश पा क्या कहना। मेरे घर में तेरे मुखड़े की ज़िया क्या कहना, मेरे घर में तेरे मुखड़े की ज़िया क्या कहना। आज हर घर का दिया मुझको जलाना होगा, आज हर घर का दिया मुझको जलाना होगा। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। रूह चेहरों पे धुआं देख के शर्माती है, झेपी झेपी सी मेरे लब पे हंसी आती है। रूह चेहरों पे धुआं देख के शर्माती है, झेपी झेपी सी मेरे लब पे हंसी आती है।
तेरे मिलने की खुशी दर्द बनी जाती है, तेरे मिलने की खुशी दर्द बनी जाती है। हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा, हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। सोई सोई हुई आँखों में छलकते हुए जाम, खोई खोई हुई नज़रों में मोहब्बत का प्याम। सोई सोई हुई आँखों में छलकते हुए जाम, खोई खोई हुई नज़रों में मोहब्बत का प्याम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत अंदाज़ बयान है पूर्णिमा जी आपका, बिल्कुल मुशायरे वाला अंदाज। और कैफी साहब किसी ज़माने में तरन्नुम में पढ़ा करते थे, लेकिन एक वाकया उनके साथ हो गया। कैफी साहब और अली सरदार जाफरी साहब जो एक फ्रीडम फाइटर थी, इनके साथ रहती थी हमेशा। क्या नाम था उनका? गांधी जी के साथ हमेशा रहती थी, एक लेडी फ्रीडम फाइटर, क्या नाम था उनका? मैं नाम भूल गया। तो उनका जो है तो उनसे मिलने के लिए वो लोग गए और वहां पे उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू से मिलने के लिए गए वो कैफी साहब और अली सरदार जाफरी साहब, और उन्होंने तरन्नुम से सुनाया। तो सरोजिनी नायडू ने कहा कि आप हमें नज्म सुनाइए और नज्म को नज्म की तरह सुनाइए। उसके बाद से कैफी साहब और अली सरदार जाफरी साहब दोनों ने कभी मुशायरे में तरन्नुम से नहीं सुनाया। बहरहाल पूर्णिमा जी, अगर आपकी जैसी आवाज उनकी होती तो वो जरूर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कहती। थैंक यू सर। और सिर्फ आवाज ही नहीं, आपका तलफ्फुज इतना अच्छा है। जब मैंने आपको जिया बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने आपको लग़ज़िश बोलते हुए सुना तो मैं आपके तलफ्फुज का कायल हो गया। लग़ज़िश बोलना आसान नहीं है। भाई साहब लखनऊ की हूँ, लखनऊ की हैं आप, इसीलिए बोल रही हैं, वरना लग़ज़िश बोलना अच्छे अच्छे उर्दू दां के लिए मुश्किल होता है। जी आगे, ये सब पीएलजी का कमाल है। जी, आपका टैलेंट है और जिससे पीएलजी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माहौल को फिर से रोमांटिक बनाते हैं। 1970 का वो दौर आया जब कैफी साहब ने एक इतिहास रच दिया। फिल्म हीर राजा का डायलॉग उन्होंने लिखा और पूरी की पूरी फिल्म काव्य रचना थी। इस फिल्म पे उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और रात रात भर जग के लिखते रहते थे। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था, फिर भी उन्होंने फिल्म पर अनथक मेहनत की। और अक्सर फिल्म का डायलॉग, एक कविता लिखना कितना मुश्किल होता है, आप सब लोग कवि हैं, जानते होंगे कितना मुश्किल होता है, और पूरी की पूरी फिल्म को कविता के रूप में लिखना कितना मुश्किल होगा, वो अक्सर सोचते रहते थे। और इसी उधेड़ बुन में सिगरेट पे सिगरेट पीते थे और इससे उन्हें, इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। बहरहाल उन्होंने जो रचना उसमें लिखी, जो डायलॉग उसके लिखे फिल्म के, वो तो एक इतिहास है। मेरे ख्याल से कोई और फिल्म नहीं है पूरे बॉलीवुड में जो कि पूरी की पूरी काव्य में लिखी हुई हो। तो आइए उस फिल्म का एक मशहूर गाना सुनते हैं, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, तस्नीम बोहरा जी की आवाज में। तस्नीम जी आप हैं? जी जी बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम तफेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आपके चेहरे पे लाइट बिल्कुल नहीं है, थोड़ी लाइट जी पता नहीं वो कुछ कैमरा में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइट नहीं हो रही है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कह रही हो। जी हम कोशिश कर रहे हैं कब से, पर नहीं हो पा रहा हूँ। बस अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है। जी अभी बेहतर है। जी 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 चलें, आप सुनाए, गाना सुनाए आप। जी ये तफेल साहब ने बता दिया, हीर रांझा का सॉन्ग है मिलो ना तुम तो।
तो चलिए कोशिश करते हैं कि जिस अंदाज में कैफी साहब ने इसको लिखा है उस अंदाज में हम इसको गा सकें। शुरू करते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छिपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया देखी जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की, नई अदा से हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। रूठे कभी कभी मान गए, बातें तुम्हारी हम जान गए, हाय ऐसी अदाएं कुर्बान गए। रूठे कभी कभी मान गए, तुम्हें मनाए दिल बहलाए, क्या क्या नाज उठाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बहुत आवाज अच्छे। में गाया तस्नीम बोहरा साहिबा ने, और इसके लिए ताली तो जरूर बनती है। श्योर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए एक दो सवाल पूछते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 शायरों के नाम पे ट्रेन का नाम रखा गया है। उसमें एक तो कैफी साहब के नाम से है, क्या नाम है उस ट्रेन का? कैफियत कैफियत एक्सप्रेस। जी जी जी। मेजबान टू पुरानी दिल्ली, मेजबान टू पुरानी दिल्ली। जी जी जी, मिज़वां टू पुरानी दिल्ली। जी जी बिल्कुल सही है। और कौन 2 शायर हैं जिन पे ट्रेन का नाम है? उन पे या उनके कलाम पे? नोबेल प्राइज विनर गीतांजलि एक्सप्रेस। गीतांजलि एक्सप्रेस बोलना ना टैगोर। जी जी जी, गीतांजलि एक्सप्रेस। और बेस्ट स्टोरी राइटर ऑफ हिंदी उर्दू प्रेमचंद की एक अफसाना, एक कहानी, गोदान एक्सप्रेस। गोदान एक्सप्रेस। गोदान, यस गोदान। कैफी साहब ने इंसानी रिश्तों पे बड़ी अच्छी नज़में लिखी हैं। उनमें से ही एक नज़्म है जिसका उन्वान है कोई ये कैसे बताए। आइए सुनते हैं शकील नमरावाला की आवाज में। शकील साहब तशरीफ लाइए। थैंक यू तुफैल भाई। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तुफैल भाई, पुष्किन भाई और सभी मेंबरान, बहुत अच्छा लगा पुष्किन भाई आपको आज आप हमारे साथ हैं आज। डायरेक्टर महेश भट्ट की फिल्म, फेमस मशहूर फिल्म अर्थ 1982
इसमें बहुत ही बेहतरीन इसने गाने दिए और इसका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा कैफी साहब के लिरिक्स और जगजीत सिंह की आवाज के। और इसमें झुकी झुकी सी नजर, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। बहुत ही मशहूर गाने इस फिल्म के गाने मशहूर हुए। इन्हीं में से एक गजल मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, वाह यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा। एक जरा हाथ बढ़ा ले तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन, इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, इस लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शकील भाई, बहुत अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। बिल्कुल कैफी साहब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने किसी भी रस्म को, किसी भी रिवाज को, बल्कि मजहबी बातों को भी बिना क्यों पूछे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हर जगह सवाल किए और यही चीज उनको मुमताज़ बनाती है और शायरों से अलग बनाती है। चलिए फिर इस नज्म के बाद एक माहौल को फिर से तरोताज़ा बनाते हैं और फिल्मी गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिल्म परवाना का वह गीत सिमटी सी शर्माई सी, जो कि किशोर दा के द्वारा गाया गया था और जिसे मदन मोहन ने संगीत से संवारा था, वो गाना जो जवां दिलों की धड़कन बन गया, आपको हम सुनाते हैं अपने किशोर दा, ओमान के किशोर दा। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सुदीप्तो जी, सुदीप्तो दा की। जी, सुदीप्तो जी से सुनते हैं वो मशहूर गाना। सुदीप्तो जी लाइन पे आए प्लीज। जी सुदीप्तो दा अपनी माइक ठीक कर रहे हैं। उस पर मुझे एक बार का वाकया याद आ गया कि एक बार स्पीकर थे अपने बलराम जाखड़ जी, तो उनका स्पीकर चल नहीं रहा था, तो उन्होंने माइक वाले को बुलाया। माइक वाला आकर उसे कुछ ठीक करके और बोला कि ठीक हो गया। बलराम जाखड़ साहब ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम था इसमें, लेकिन द स्क्रू ऑफ द स्पीकर वाज लूज। जी वो सेम रोल कर रहे थे। जी सुदीप्तो दा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। शायद पॉज भी हो गए हैं उनका, तो फोटो भी फ्रीज हो रहा है फाइल में। सुदीप्तो दा आप सुन रहे हैं हमें? सुदीप्तो दा अगर हमें नहीं सुन रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुदीप्तो दा को के पास हम फिर से चलेंगे थोड़ी देर में, जब उनका कनेक्शन ठीक हो जाएगा। कैफी आजमी तरक्की पसंद तहरीक के अलम बरदारों में से थे। सज्जाद जहीर के साथ मिलकर जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी वगैरह के साथ प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में
बहुत ही एक्टिव थे वो, और उसकी झलक उनकी नज़मों, उनकी गज़लों, उनके कलाम में भी दिखती है। कैफ़ी साहब आम इंसान के रोज़मर्रा डेली लाइफ की मुश्किलात का दर्द उनके कलाम में हमेशा नज़र आता है। आइए सुने जैती चौधरी से उनकी एक ऐसी ही फिल्म जिसका उन्वान है दायरा। जैती चौधरी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज कैफी साहब की बहुत ही मशहूर नज्म है दायरा। मुझे मौका मिला है आप सबकी वजह से आज आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं। जलजलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। जलजलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न शराब। जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न शराब। कितने अरमा है किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। कितने अरमा है किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। नज्म बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। नब्ज बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। कोई कहता था समुंदर हूँ मैं, कोई कहता था समुंदर हूँ मैं, और मेरी जेब में खैरियत अपनी लिखा करता हूँ। अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं, अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ। कभी कुरान कभी गीता की तरह, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रात कोई आ जाता। की पहचान थी। सुदीप्तो दा, अगर आपका माइक ठीक हो गया हो तो आप। हाँ, एक्चुअली मेरा मेरा फोन सडनली बीच में ऑफ हो गया। मैं कहीं गलत से टच कर दिया और पूरा रीस्टार्ट हो गया। हम सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हैं, तो आप अपना आप वो गाना सुनाइए हमें। चलो ठीक है, जिसकी फरमाइश आपसे की गई थी। ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुदीप्तो। अभी तुफेल भाई ने कुछ बोल दिया मेरे बारे में, मैं शायद इतना हकदार नहीं हूँ इसके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ICPLG का, तुफेल भाई का, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में मतलब चांस दिया आज परफॉर्म करने का। और ऐसा कैफी आजमी के लिरिक्स के गाने जो पोएट हैं उस पे परफॉर्म करना बोला तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक गाना पेश करूंगा, वो महज एक गाना नहीं है, दो गाना है। इट्स अ मेडली ऑफ 2 सॉन्ग्स। तो पहले परवाना का एक गाना है जो थोड़ा सा पेश करूंगा, उसके बाद में टूटे खिलौने फिल्म का गाना, तो उसका मुखड़ा पेश करूंगा। तो मैं पेश करता हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जूम में म्यूजिक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, म्यूजिक और वॉइस शायद मैच ना हो। तो ऐसी अगर कोई बात हो तो प्लीज समझ लीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता जूम में। तो मैं अपना गाना पेश करता हूं। अब तक आवाज तो आ रही है ना? आ रही है।
सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो, सिद्धि सी शर्माई, किस दुनिया से तुम आई हो, ऐसे जहां पे समाएगा इतना उसमें जो जाए हो, सिद्धि सी शर्माई, किस दुनिया से तुम आई हो। हीरा नजर चांदी बदन रेशम सी मुखड़ा चमन, कंगाल है सारी हसी, बस तुम्ही रखती हो दर लुटने का डर है, चलाई हो लुटने का डर है, घबराए हो हाय हाय शर्माए, किस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम, मैं मगर पूजा नहीं तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, दिल की शर्माए, किस दुनिया से तुम आई हो। बेहद हसी ऐसे बुरे हम की नहीं माना, बेहद हसी ऐसे बुरे हम की नहीं, देखो कभी तो प्यार से करते हो क्यों इतना मुझसे वादा, बेहद हसी ऐसे बुरे हम नहीं। कितना अच्छा गाते हैं। तो जब इतना अच्छा माहौल बन ही गया है क्या बात है, इस माहौल को और आगे बढ़ाते हैं। अब सुनवाते हैं आपको फिल्म पाकीज़ा का वो मशहूर गाना जिसकी धुन गुलाम मोहम्मद ने बनाई थी और इस गीत ने काफी शोहरत पाई थी। कैफी आजमी पे जो एक टैग था कि वो अनलकी हैं और फिल्मों में गाने हिट नहीं हो पाते हैं, वो कागज के फूल से खत्म हुआ। और फिर उनका दूसरा टैग कि गाने हिट भी हो जाते हैं लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाती है,
वो हकीकत से ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी एक जिंक्स उसके साथ चलाता था कि कैफी आज़मी के गाने क्लाइमेक्स पे सूट करते हैं। तो इस गाने ने उस जिंक्स को तोड़ा। संयोग देखिए कि यह गाना मीना कुमारी का भी क्लाइमेक्स गाना ही हो गया, जिंदगी का क्लाइमेक्स गाना हो गया, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। आइए सुनते हैं आभा गुप्ता जी से, जो कि कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये गाना आभा गुप्ता जी हमारे अजय गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं, और अजय गुप्ता जी तो हमारे साथ हर प्रोग्राम में जुड़े होते हैं, हमारे लिए वो काव्य कोणा भी लेके आते हैं। तो सुनते हैं आभा गुप्ता जी से। चलिए कनाडा ले चलते हैं। वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है, मेरी बात टलते टलते, मेरी बात टलते टलते, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, चलते चलते, सारी राह चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब इंतजार आखिर, शब इंतजार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, बुझ रहे हैं ये चिराग। भी बहुत अच्छा बनाया आपने, और उतनी अच्छी मैनेज कर आवाज ली। आपने ओमान में यहाँ पे बहुत सारे फैन बना लिए हैं।
अब आप एक लाइव प्रोग्राम कीजिए कनाडा में और हम सब लोगों को बुलाइए, हम सब लोग आ जाइए। अजय जी की बड़ी मेहनत है, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी थी इसके अंदर, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्लिच के बारे में पहले नहीं कहा जा सकता। जी हो जाता सही है, सही है। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी बहुत प्यारा होती है presentation था, कभी कभी बहुत ही उतनी प्यारा। अच्छी मुश्किल भी बन जाती है वो। आई नो। और इसको हम लोग फिर से सुनेंगे आपके अजय जी के नुक्कड़ पे काव्य कोना में फ्राइडे को, तो मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डिंग इससे भी अच्छी होगी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ी और आमने सामने जुड़ी पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे प्रोग्राम में आते रहिएगा, हमें बहुत मजा आएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कैफी आजमी अपने कलम से मुल्क में बाहमी रवादारी, भाईचारगी के फरोग की हमेशा बात करते रहते थे। वो मशहूर शेर आपको ज़रूर याद होगा, बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। ऐसी ही एक और नज्म है नौहा। आइए सुनते हैं किरण चौधरी से कैफी आजमी की ये खूबसूरत नज्म नौहा। किरण जी। नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, पीएलजी के प्रतिष्ठित और जनगण सभी को किरण का प्रणाम। ऐसा है सर, कैफी आज़मी किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन उनकी जिस नज़्म को मैं आज चूज़ की हूँ, मैंने जिसे सेलेक्ट किया है, उस नज़्म को बताने से पहले, पढ़ने से पहले एक और अजीम शख्सियत का नाम लेना ज़रूरी है। 50 के दशक में फिल्मी दुनिया के शहंशाह, अभी उनकी नाम की चर्चा भी हो रही थी, गुरुदत्त साहब। उनका सामयिक अंत हो गया और उन्होंने समय से पहले ही मौत को अपना लिया। तो उनकी यादों को अपनी ज़ुबान की मोती में कैफी आज़मी ने सजाया था। और जिसे नौहा का मतलब, नौहा अरबिक वर्ड है, नौहा का मतलब होता है मरसिया, मार्टियर्स सॉन्ग। ये मेरे ख्याल से शीर्षक नहीं है, ये नौहा मतलब मरसिया बोलते हैं इसको। तो पेशी खिदमत है आप सबों की नज़र में। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी कोई जाता नहीं। डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी आप बहाता नहीं कोई, राख अपनी आप बहाता नहीं कोई। साकी को गिला था मैं खाने से शिकवा, साकी से गिला था मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई। हर सुबह हिला देता था जंजीर जमाना, हर सुबह हिला देता था जंजीर जमाना, क्या आज दीवाने को जगाता नहीं कोई, क्या आज दीवाने गाता नहीं कोई। अर्थी तो उठा लेते हैं सब आशिक बहा के, अर्थी तो उठा लेते हैं सब आशिक बहा के, नाज दिले बेताब उठाता नहीं कोई, नाज दिले बेताब उठाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, बेरात ढले सम्मा बुझाता नहीं कोई।
जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर ये, और बड़ी अच्छी नज्म आपने सुनाई, और जो बात कही इस नज्म में कि तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जाता नहीं। तो ये उनकी एक बहुत ही शोहरा आफाक नज्म है, नोहा है, जो उन्होंने लिखा, जैसा कि बता रही थी कि गुलशन के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से थोड़ा गानों की तरफ चलते हैं। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ की तरफ, जिसका तस्करा अभी थोड़ी देर पहले शकील नमरावाला जी कर रहे थे। उन्होंने उसकी एक गज़ल या एक नज़म सुनाई भी थी हमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और गाने ऐसे, कैफी आज़मी के गाने ऐसे होते थे जिसमें अदबी मवाद भी होता था, और यही चीज़ थी जो इस फिल्म को क्रिटिक अवार्ड की तरफ ले गई, और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत सराहा, इसके गानों को बहुत सराहा। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गाना, जगजीत सिंह की आवाज़ में गाया हुआ था, और हम सुनते हैं विपिन भाई की आवाज़ में। विपिन जी, झुकी झुकी सी नजर। आवाज म्यूट है आपका, आप अपनी साउंड को ऑन कर लीजिए। जी विपिन नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारा ये 11वां एपिसोड है, तो हम लोग ये फिगर को बहुत सुकून वाला समझते हैं, क्योंकि जब कोई भी सुकून होता है तो हम लोग देते हैं 11 या 51 या 101, ऐसा सब एक एक इसमें ऐड होता है। तो ये 10 एपिसोड जो सक्सेसफुली आपने जो कंप्लीट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये 10 के ऊपर आज जो वो 11वां है, वो हमारे लिए बहुत ही लकी है। शगुन है। लकी इसलिए है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे शायर के बारे में मतलब हम लोग मिल रहे हैं। तो कैफी आजमी साहब का जो नाम है वही इतना वजनदार है कि इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और इनकी बेटी शबाना आजमी, वो भी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है, और वो आर्ट मूवी की क्वीन मानी जाती है। तो ये सब उसके मतलब खानदान में ही है ये कला, और ये सब शेर शायरी या गजल वगैरह। तो आज का जो ये एपिसोड है, ये हमारे लिए इसलिए खास है कि मैं एक बहुत ही बड़े शायर के लिखे हुए जो गाना है, उनमें से एक गाना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर ये मेरा गाना सक्सेसफुल जाए। सक्सेसफुल मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये बहुत सी मुश्किलें होती है इसमें। So much. बिल्कुल उस गाने की याद ताजा कर दी आपने। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग उस फिल्म के सेट पे पहुंच गए हों। थैंक यू सो मच, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। आवाज अप्रिशिएशन के काबिल है। थैंक यू सो मच। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव भी हो रहा है, और अब तक 350 लोगों ने इसको देख लिया है। तो ये एक साहित्य से जुड़े प्रोग्राम के लिए बड़ी बात है कि इतने कम समय में 350 लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। और आप सब लोग इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए और इसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए, क्योंकि अपने जो लेजेंड्स हैं, अपने जो साहित्यिक धरोहर है हमारा, उससे अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं करते हैं तो हम आने वाली नस्लों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सबा साहब जुड़े हुए हैं, और लगातार हम उनके बड़े खूबसूरत कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे ध्यान से हमें इतने अच्छे अच्छे अल्फाज मिल रहे हैं, तो ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक ज़मानत भी है। हम उनके पास थोड़ी देर में चलेंगे। कैफी आजमी के लिए 1975 का साल बहुत लकी रहा। उन्हें फिल्म गर्म हवा के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी राइटिंग, असमत चौगताई के साथ बेस्ट स्क्रीन प्ले, सलमा जैदी के साथ। ऐसे बहुत कम फनकार होते हैं जिनको बेस्ट लिरिकिस्ट और बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी राइटर सबके अवार्ड मिले। इतना आसान नहीं कि पोएट्री और लिटरेचर दोनों पे कमाल रखता हो। वो इंसान कोई और नहीं, कैफी आजमी हो सकता है। और इन सब के अलावा 1975 के साल ही उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला।
तो देखिए कितना खूबसूरत साल था सन 75 उनके लिए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला वो आवारा सजदे लिखने के लिए। कैफी आज़मी के लिए 1975 का साल बहुत लकी रहा। उन्होंने फिल्म गर्म हवा के लिए 3 फिल्म अवार्ड हासिल किए, जिसमें शामिल थे बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी राइटिंग जो कि असमत चुगताई के साथ उनको मिला, और बेस्ट स्क्रीन प्ले जो कि सलमा ज़ैदी के साथ उनको मिला। ऐसे बहुत कम फनकार होते हैं जिनको बेस्ट लिरिकिस्ट और बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी राइटर के अवार्ड मिले हों। इन सब के अलावा इसी साल उन्हें आवारा सजदा लिखने के एवज साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। चलिए आपको सुनाता चलूँ वो शुहरा आफाक नज़्म जिसका उन्वान है आवारा सजदे। एक यही सोज़ नहा कल मेरा सरमाया है, दोस्तों मैं किसे ये सोज़ नहा नज़्र करूँ, कोई कातिल सरे मक्तल नज़र आता ही नहीं, कोई कातिल सरे मक्तल नज़र आता ही नहीं, किसको दिल नज़र करूँ किसे जान नज़र करूँ, तुम भी महबूब मेरे तुम भी हो दिलदार मेरे, तुम भी महबूब मेरे तुम भी हो दिलदार मेरे, आशना मुझसे मगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं, आशना मुझसे मगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं, ख़त्म है तुम पे मसीहा नफसी चारागिरी, ख़त्म है तुम पे मसीहा नफसी चारागिरी, महरम दर्द जिगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं, महरम दर्द जिगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं, अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं, अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं, दस्तो बाजू मेरे नाकारा हुए जाते हैं, दस्तो बाजू मेरे नाकारा हुए जाते हैं, जिनसे हर दौर में चमकती है तुम्हारी दहलीज, जिनसे हर दौर में चमकती है तुम्हारी दहलीज, आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं, आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं, दर्द मंजिल थी मगर ऐसी भी कुछ दौड़ न थी, दर्द मंजिल थी मगर ऐसी भी कुछ दूर न थी, लेके फिरती रही रास्ते में वहशत मुझको, लेके फिरती रही रास्ते में वहशत मुझको, एक ज़ख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती, एक ज़ख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती, दार तक लेके गया शौक़ शहादत मुझको, दार तक लेके गया शौक़ शहादत मुझको, राह में टूट गए पाँव तो मालूम हुआ, राह में टूट गए पाँव तो मालूम हुआ, जुज़ मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं। बड़ी मानी खेज लाइनें हैं ये। राह में टूट गए पाँव तो मालूम हुआ, जुज़ मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं, एक के बाद खुदा एक चला आता था, एक के बाद खुदा एक चला आता था, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं, जिनसे हर दौर में चमकती है तुम्हारी दहलीज, आज सजदे वही आवारा हुआ जाते हैं, आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं। जगजीत सिंह को भी अमर बनाया और जिसने कैफी आज़मी को भी अमर बनाया, सुनते हैं संदीप पाटिल से। ओवर टू संदीप पाटिल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब, खूब, बहुत खूब। क्या बात है संदीप भाई, बहुत अच्छा गाया संदीप भाई। आपने अपनी आवाज शुक्रिया से को जस्टिफाई किया कि ये गजल आपको ही गानी चाहिए थी। So kind of you. Thank you so much. Thank you. Yes. जी। संदीप भाई को मैंने यहाँ के कई लाइव प्रोग्राम में सुना है, और जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि जो जूम पे आदमी की जो इफेक्ट है, जो वॉइस की इफेक्ट है, जो म्यूजिक का इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। तो जिसको आप अगर आप इस स्केल को कंपेयर करेंगे, तो अगर ये 5 के स्केल पे आपको अगर समझ में आ रहा था कि ये गाना जिस तरह से वो गा रहे थे, अगर आप एक्चुअल स्टेज पे सुनेंगे तो आप ये 10x10 वाला गाना है जो जिस अंदाज से ये गाते हैं, ये इमेज कुछ और ही आती है। जी, उसकी इफेक्ट और इमेज हमारे सुदीप्तो भाई, विपिन भाई और भी जितने गाने वाले हैं सब, उनका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और आप जरूर सुनिएगा YouTube पे अगले फ्राइडे को, क्योंकि वहाँ पे इनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मौजूद होगा कि अपने इस प्रोग्राम को लाइव है, उसको जरूर आप लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखिएगा, और आपका कोई सजेशन भी हो प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्राम में विविधता लाने के लिए, प्रोग्राम को में कोई और ढंग से पेश करने के लिए, तो आप अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और तमाम लोगों ने आज बहुत अच्छा पढ़ा। इतने कम समय में कैफी आजमी के बारे में, एक लेजेंड पोएट के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया, जो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, हम लोग बहुत ही बिजी होते हैं, बिजी लाइफ में, क्योंकि हम लोग सब काम करने वाले हैं अपने अपने फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम जो लिटरेचर की किताब है उसको ज़्यादा पढ़ सकें। तो एक कम समय में सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, और सब लोगों की ज़ुबानी सुन के वो थोड़ा थोड़ा मिलके पूरा हो गया। तो ये बड़ी चीज़ है, और बड़ी कम समय में बहुत अच्छा जानकारी हमें मिलती है। हम लोग अगले महीने किसी हिंदी कवि को सुनेंगे, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपना सजेशन दीजिएगा कि किस कवि को आप सुनना चाहेंगे अगले महीने जुलाई के प्रोग्राम में। और एक बार फिर से सब लोगों का शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों का को सुनकर यहाँ पर, और अपने ऑडियंस का, जो लोग ऑडियंस की तरह जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष शर्मा जी, रियली अप्रिशिएट कि आप इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़े। हमारे जो की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद यहिया सबा साहब, वो पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने थे। जब उनकी बारी आई तो उस वक्त कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, ये होता है, टेक्नोलॉजी ग्लिच है। पुष्किन आगा साहब का शुक्रिया कि वो चीफ गेस्ट हमारे साथ तशरीफ लाए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप लोगों को बाय कहते हुए, लेकिन अगले हफ्ते तक के लिए अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।